कहानी अब तक। काजल अकेली लिफ्ट में उन चारों लड़कों के साथ थी जो दिखने में बदमाश किस्म के लगते थे और काजल को देखकर गंदे गंदे कमेंट पास करते थे। एक दिन काजल ने उनको थप्पड़ मार दिया और कहा कि आज के बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। काजल का यह कहना था कि तभी उसकी 8वीं मंजिल आ गई जहां वह एक बच्चे को पढ़ाती थी। काजल लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज काजल को बच्चे को पढ़ाने में बहुत मुश्किल लग रही थी क्योंकि उसका दिमाग उन चारों लड़कों पर था। जैसे तैसे काजल ने उसे पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो वही चारों लड़के लिफ्ट में पहले से मौजूद थे, लेकिन इस बार सिर्फ वही लड़का मौजूद था जिसको काजल ने थप्पड़ मारा था और बाकी के 3 गायब थे। वह लड़का गुस्से से काजल की तरफ देख रहा था। काजल डर की वजह से उस लिफ्ट में नहीं गई और बंद होने का इंतज़ार करने लगी। जब लिफ्ट बंद हो गई तो उस लड़के ने लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खोल दिया और काजल से कहा, आप अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस अंदाज में उसने कहा था, काजल का दिल तो बुरी तरह धड़कने लगा था। काजल ने सोचा सीढ़ियों से चले जाना ही बेहतर है क्योंकि काजल उस लड़के से बात नहीं करना चाहती थी। काजल तुरंत वहाँ से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। वह लड़का भी काजल के पीछे पीछे आने लगा। काजल का दिल जोरों से धड़कने लगा था, इसलिए वह तेज़ी से नीचे उतरने लगी। वह काजल को पीछे से पुकार रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना बहुत पछताओगे। लेकिन काजल ने उस लड़के की कोई बात नहीं सुनी। वह लड़का भी बहुत तेज़ी से काजल के पीछे पीछे आ रहा था। जब काजल नीचे पहुंची तो उसने गार्ड से कहा कि यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है। गार्ड ने उस लड़के को धमकाया और कहा, क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह लड़का गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और जेब में हाथ डालकर गार्ड से कहने लगा, अपने काम से काम रखो वरना तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। गार्ड के पास एक आदमी और खड़ा था। उसने कहा, तुम किसके भी लड़के हो लेकिन आप जो कर रहे हो वो गलत है। अगर तुमने दोबारा इस लड़की को परेशान किया तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। वह लड़का उस बिल्डिंग के मैनेजर की बात सुनकर और लड़की को घूरते हुए वहाँ से चला गया। तब काजल ने चैन की सांस ली और मैनेजर ने काजल से पूछा, आप अपनी शिकायत हमें बताएं ताकि हम इस पर एक्शन ले सकें। काजल ने बताया कि 3-4 लड़के हैं जो रोज़ लिफ्ट में पहले से ही मौजूद होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन काजल जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। काजल ने दिल ही दिल मैनेजर को धन्यवाद कहा, लेकिन काजल जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली तो सामने वही लड़का उस लड़के के पास बैठा बातें कर रहा था जिसे काजल रोज़ पढ़ाने आती थी। वह लड़का जिसको काजल ने थप्पड़ मारा था वह काजल को बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था।